Hello students, how are you? I think so you are quite well and study is going on. मैं उम्मीद करता हूं आप पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे कि मैं भी आपके साथ वीडियोस में रहता हूं, आप जरूर पढ़ रहे होंगे. Matter in our surroundings, first chapter of chemistry in class 9. In my previous videos, I already taught up you about the effect of temperature. In the effect of temperature, I taught you the state of matter can be changed by changing the temperature. On heating, solids changes into liquid, that is called melting. इससे क्लियर हुआ ऑन हीटिंग यानी इंक्रीजिंग द टेम्परेचर आइस चेंजेस इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग. नेक्स्ट, ऑन हीटिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर चेंजेस इनटू वेपर, इट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. एंड vapor on cooling changes into liquid, that is called condensation. And on cooling the water, liquid changes into solid like ice, that is called solidification or freezing. Here there is a topic effect of change of pressure. जैसे हमने वहां पर effect of change of temperature बताया, ऐसे यहां पर है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. मैटर, स्टेट ऑफ मैटर. द स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाई changing the temperature, pressure. टेम्परेचर तो मैं मालूम है, प्रेशर. यहां पर मैंने एक सिलेंडर लिया, यह है सिलेंडर. इसमें कुछ गैस भर दी. गैस के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर रहते हैं, आप सब लोग जानते हैं. अभी मुझे यहां पर प्रेशर इसके ऊपर डालना है, इसे कंप्रेस करना है. यहां एक पिस्टन लगाया हुआ है. पिस्टन आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने सिरिंज का पिस्टन देखा होगा. पिस्टन को प्रेस करने से जो गैस प्रेजेंट है, ये गैस है भाई, गैस पार्टिकल्स है, गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर. ये पिस्टन, सिरिंज में देखा होगा, पिस्टन को प्रेस करने से गैस कंप्रेस हो जाती है. अभी यहां पर कंप्रेसिंग द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड. ये लिख सकते हैं हम, इसी को अच्छी तरीके से समझ लीजिए. गैसेज can be liquefied by applying pressure and lowering the temperature. क्योंकि मैं भी प्रेशर के बारे में बता रहा हूं, इसलिए मैंने यही लिखा था कि प्रेशर के चेंज होने से इसके स्टेट में चेंजेस हो जाता है. बट रियलिटी हम लोग इसको गैसेस पर अप्लाई करते हैं. व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर ऑन द गैसेस बाय पुशिंग द पिस्टन इन द सिलेंडर, वी कंप्रेस द गैसेस. अभी गैसेस के अंदर ये पार्टिकल्स काफी दूर दूर दिखाई दे रहे हैं मेरे को. ये पार्टिकल्स क्योंकि इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स
इसके अंदर कम है। बट वेन एवर वी कंप्रेस द गैसेस, यानी पिस्टन को हमने पुश किया डाउनवर्ड्स, तो इसके पार्टिकल्स को देखा थोड़े से पास आ गई। क्या हो गए? थोड़े पास आ गई। अगर हमने और ज्यादा इसको प्रेस किया और पुश किया नीचे की तरफ, तो क्या देखा हमने कि अब की बार जो पार्टिकल्स हैं पिस्टन को प्रेस करने से, नीचे पुश करने से देखा इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास आ गई और गैस बिकम्स लिक्विफाइड। देखिए बेटा, अभी मैं यहां एक पॉइंट बोलूंगा कि कोई भी मैटर हो, एवरी मैटर हैज स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इन इट एंड दे हैव काइनेटिक एनर्जी बिकॉज देयर इज इंट्रामोलिकुलर फोर्स इज लीस्ट इन द गैस। यहां पर बहुत कम इंट्रामोलिकुलर फोर्स रहता है, सो दैट्स वाई देयर इज टू मच काइनेटिक एनर्जी। बट वेन एवर इट बिकम्स इन लिक्विड द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स लेस। यहां लेस हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। आपको याद होगा एक टॉपिक हमने पहले पढ़ाया है कि काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करने से टेम्परेचर पर भी इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी गैस ली, पिस्टन को कंप्रेस किया और वो लिक्विफाइड हो गया। ये तो हम भी प्रैक्टिकल कर लेंगे। आप अच्छे लोग बोलेंगे कि हम सिरिंज लाएंगे, सिरिंज के अंदर कोई भी गैस भरेंगे और उससे पिस्टन को दबाएंगे, और पिस्टन के दबाने से वो कंप्रेस्ड हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। नो, ऐसे नहीं होगी, बिल्कुल गलत नहीं कर पाएंगे। इसमें साथ में आपको जैसे ही ये प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यह टेम्परेचर भी लो करना होगा। क्यों? क्योंकि हमको उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ दैट गैस, जो भी गैस हमने भरी है, उसके लिए हमें लोअरिंग टेम्परेचर भी लोअर करना पड़ेगा। एट ए सर्टेन टेम्परेचर लेके आना पड़ेगा कि कौन से टेम्परेचर पर वो लिक्विफाइड हो पाएगा। बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है, ये सारी गैसेस लिक्विफाइड की जा सकती हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे हमने तो नहीं देखी। मैं आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं। आप लोगों ने लाइटर देखा होगा, कुछ लोग उसको सिगरेट पीने वाले लोग जो है, हम स्मोकिंग करने वाले लाइटर का यूज करते हैं। वहां आपने गैस को देखा होगा, वो लिक्विफाइड बिल्कुल वाटर जैसी दिखाई देती है। दैट इज कॉल्ड लिक्विफाइड गैस। इसी से मुझे एक और पॉइंट याद आ जाता है, अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है। एलपीजी जो हमारे घर में जो गैस है, कुकिंग गैस, उसके लिए बात कर रहे हैं। इसका फुल फॉर्म आ जाती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए इन दोनों डेफिनेशंस को याद कर लीजिए। यानी यहां पर दोनों में क्या किया कि सीएनजी को भी लिक्विफाइड कराया कंप्रेस करके, और लिक्विफाइड किया गया पेट्रोलियम गैस को, यानी वो भी लिक्विड है। आप लोगों को मैंने अभी लाइटर में बता ही दिया, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। इट्स क्लियर। तो यहां आ गया गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। यानी यहां पर प्रेशर इंक्रीज किया है, प्रेशर इंक्रीज हुआ और टेम्परेचर लोअरिंग हुआ। इसी में एक और एग्जांपल है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड रहती है, सॉलिड स्टेट में है। तो यहां क्या करेंगे, बाई डिक्रीजिंग प्रेशर and by increasing temperature
इसको हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं भाई, ड्राई आइस, ठीक है। बाई डिक्रीजिंग प्रेशर एंड बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्राई आइस कन्वर्ट्स, चेंजेस भी लिख सकते हैं, कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट। यानी कि जब अगर हमको उसे लिक्विड में बनाना है तो कैसे बनाना है, लिक्विफाइड करना है तो गैसेस को लिक्विफाइड करेंगे, यानी प्रेशर को अप्लाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई इंक्रीजिंग, 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। यहां पर क्या करना है, इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखें। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाई इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। एक और एग्जांपल मैंने इसका क्लियर बता दिया, एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको, यानी 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर कौन सा, गैसेस के लिए, गैसेस के लिए याद करना है बाई इंक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर, एंड दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है इसके लिए बाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर, gases can be liquefied, gases can be liquefied। मैं समझता हूं आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम गैसियस स्टेट में ला सकते हैं, वहां इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जबकि गैसेस को लिक्विफाइड करेंगे तो बाई इंक्रीजिंग प्रेशर और बाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, इवेपोरेशन, यह एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज इवेपोरेशन? द प्रोसेस of a liquid changes into vapor below its boiling point। यानी लिक्विड वेपर बनता है वेन एवर द लिक्विड बॉइल्स। जब बॉइल्स होता है तो वेपर में चेंज होता है, वेपोराइजेशन सिस्टम ने पढ़ रखा था। पर लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट पर अगर लिक्विड वेपर में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इन आवर एवरीडे लाइफ हम लोग कपड़े सुखाते हैं, कपड़ों का वाटर जो है डिसअपियर हो जाता है, टर्न्स इनटू वेपर। यानी वो क्या हुआ, वाटर सब इवेपोरेट हुआ। आपने देखा हम अपने घरों में पानी डाल देते हैं या गार्डन में पानी डाल देते हैं, आफ्टर सम टाइम वी सी दैट वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम देयर। इट मीन्स ऑल द वाटर टर्न्स इनटू वेपर, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इट्स क्लियर? मैं समझता हूं इवेपोरेशन आपके पॉइंट समझ में आ गया होगा। इवेपोरेशन चेंजेस लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसके कुछ माय डियर इफेक्ट्स होते हैं, मैं कुछ इफेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। अक्सर एग्जाम में आ जाया करता है, क्वेश्चन पूछ जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इनके मेनली 4 इफेक्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं, सॉरी। फर्स्ट फैक्टर, इसका पॉइंट मैं बता दूं, यह है, पहला पॉइंट आएगा इसमें टेम्परेचर। सेकंड पॉइंट यह आएगा सरफेस एरिया। और थर्ड पॉइंट होगा विंड स्पीड।
और नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, ह्यूमिडिटी। यहां मैंने 4 फैक्टर्स बताए अकॉर्डिंग टू योर बुक। या टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। ह्यूमिडिटी को 3rd पॉइंट पर रखा है, लेकिन मैंने ह्यूमिडिटी को 4th पॉइंट पर पढ़ाया है। रीजन वो अभी बता दूंगा। टेम्परेचर, भाई इवोपोरेशन होना यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है भाई, क्या टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका टेम्परेचर का बता देता हूं। रेट ऑफ इवापोरेशन rate of evaporation increasing rate of evaporation increases on increasing temperature. Or decreases on decreasing temperature. Decreases on decreasing temperature. यानी कह सकते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन का रेट भी इंक्रीज कर जाएगा, यदि डिक्रीज होगा तो डिक्रीज कर जाएगा। सरफेस एरिया, जिससे मैं इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूं कि गर्मियों में अगर जब हम कपड़े डालते हैं सुखाने के लिए तो वो जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि वहां टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज है। बट इन विंटर, ठंड में हम देखते हैं कि वहां पर क्या होता है कि कपड़े देर से सूखते हैं क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम है, लोअर है, तो वहां पर रेट ऑफ इवापोरेशन भी डिक्रीजेस होगा। अब बात आती है सरफेस एरिया, ये भी वही है सेम। रेट ऑफ इवेपोरेशन increases on increasing surface area। और वहां भी और दूसरा पॉइंट लिखा था मैंने, और डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग सरफेस एरिया। दोनों पॉइंट एक ही जैसे लिखे हैं। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर था, यहां इंक्रीजेस सरफेस एरिया है। यानी अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाएगा तो इवापोरेशन का रेट भी इंक्रीज कर दिया जाएगा, हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ग्लास वाटर लिया और उसे रख दिया, क्या वो वाटर इवापोरेट तो होगा, लेकिन कितनी देर में वो सारा पानी वेपर बन जाएगा भाई, आप कभी रख के देखिए। लेकिन उसी को आपने फ्लोर पे डाल दिया और फ्लोर पे डालने की तरफ बाद चारों तरफ फैला दिया उस पानी को, तो आपने देखा कि वो फ्लोर का वाटर एकदम से इवापोरेट कर गया। सो दैट्स व्हाई वी कैन से रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया और डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग सरफेस एरिया, यानी यहां भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विंड स्पीड। रेट ऑफ evaporation increases on increasing wind speed और decreases on decreasing विंड स्पीड। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग विंड स्पीड
और डिक्रीज करता है डिक्रीजिंग विंड स्पीड, यानी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विंड स्पीड, इसके लिए भी एक एग्जांपल देते हैं। हमने कपड़े लिए और उनको पंखे में डाल देती है मम्मी विंटर के टाइम में, देखा होगा आपने, कमरे में पंखे में डाल देती है ना, तो वहां पर क्या होता है कि वो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो इसका मतलब विंड स्पीड, फैन के ऑन होने पर, फैन जब चल रहा है तो विंड स्पीड बढ़ गई है और हम जो है इवेपोरेशन रेट भी बढ़ जाता है। कमरे में पोंछा लगाया गया और फिर फैन ऑन कर दिया तो क्या हुआ, वो भी जल्दी से सूख जाता है, ड्राई हो जाता है फ्लोर। सो दैट्स वाई एक और बहुत अच्छा एग्जांपल आ रहा है, हम किसी टॉवल को गीला कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं, धो देते हैं सपोज करो, और हम कार में मूविंग कर रहे हैं, तो कार की खिड़की से आप बाहर निकाल दीजिए टॉवल को, और जब कार जितनी भी तेज स्पीड चलेगी तो वहां विंड स्पीड भी तेज होगी और उस टॉवल को हम बहुत जल्दी से ड्राई कर सकते हैं। सो दैट्स क्लियर, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग स्पीड और डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग स्पीड। ये भी मैं बताया था, बुक में ह्यूमिडिटी पहले दे रखा है लेकिन मैंने बाद में बताया है। अभी ह्यूमिडिटी, अब आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन मेड हो रहा होगा, व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता क्या है, द वाटर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में जो वाटर प्रेजेंट रहता है, हरदम रहता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी कब ज्यादा बढ़ जाती है भाई, रेनी सीजन में बढ़ जाती है ह्यूमिडिटी। यहां पर इवेपोरेशन का क्या होता है, यहां ये बिल्कुल इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या होगा, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन, या उल्टा काम होगा भाई, इवेपोरेशन, इसीलिए मैंने लास्ट में लिख लिया ताकि आपको ये पॉइंट तीनों अच्छी तरीके से एक जैसे हैं, याद हो जाएंगे। ये थोड़ा डिफरेंट है। इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, यहां उल्टा हो गया, डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी आपको बताइए, वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, एयर, दूसरा हो जाएगा इसमें पॉइंट, और या डिक्रीज था, अब इंक्रीजेस लिख देता हूं, इंक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाया करता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन और व्हाट इज इवेपोरेशन बताना है। तो यहां ये 5 नंबर का कभी कभी इजी क्वेश्चन आ जाता है, टीचर्स लोग बहुत इजी पेपर बनाना चाहते हैं तो इसी क्वेश्चन को डाल देते हैं। तो 1 नंबर का ये पॉइंट हो गया कि द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसके 4 इफेक्ट्स हो गए, इनको भी एक्सप्लेन कर दिया। 1 नंबर के ये हो गए, 4 नंबर ये और 1 नंबर ये, 5 नंबर का क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट टॉपिक, कूलिंग caused by evaporation। इवेपोरेशन से कूलिंग कॉस्ट होती है, क्यों भाई? क्वेश्चन मेड होता है हमारे दिमाग में कि वाई डज कूलिंग कॉस्ट बाई इवेपोरेशन। इफ देयर इज इवेपोरेशन देयर विल बी कूल्ड, कूलिंग्स होगी, क्यों होगी भाई कूलिंग्स? इसके एक मेन फैक्ट है कि इवेपोरेशन जब भी होगा व्हेन द वाटर evaporates when the water evaporates it draws the evaporation draws a latent heat of vaporization। ये पॉइंट ध्यान रखना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब हम लोग सभी लोग जानते हैं इवेपोरेशन में क्या होता है,
वाटर वेपर कन्वर्ट होता है, वेपर कन्वर्ट होता है, वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर। और जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वहां से ड्रॉज हो जाएगा, द इवेपोरेशन ड्रॉज और लेटेंट हीट। जब लेटेंट हीट वहां से कुछ हीट ड्रॉज हो जाएगी, निकल जाएगी, इवेपोरेशन होने में लग जाएगी, तो क्या होगा, फ्रॉम एनीथिंग, कहीं से भी, जहां से भी वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, विच मेक्स द कूल, उस थिंग को कूल कर देगी। तो यहां मेन पॉइंट आया, व्हेन द वाटर evaporates, the evaporation draws a latent heat of vaporization from anything। anything का मतलब मेरा है यहां पर जिस जगह से भी इवेपोरेशन हो रहा है वहां से हीट इवेपोरेट्स होगा। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस मेड होते हैं, अक्सर करके पेपर में आ जाते हैं, वो मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। Some questions are there. Why does our palm feel? Why does our palm feel cold when we put some acetone, spirit, petrol या फिर nail polish remover, perfume on it? अगर हम अपने हाथ के ऊपर परफ्यूम डाल दें, स्प्रिट डालें, तो क्या होगा, कूलिंग फील होती है, हमारा पाम कूलिंग फील करता है। क्यों करता है? इसके लिए मेन यही आंसर रहेगा, बिकॉज द स्पिरिट, SPIRIT, स्पिरिट का पूछ रहा है, स्पिरिट बताइए, परफ्यूम का पूछ रहा है तो परफ्यूम का बता दीजिए, परफ्यूम, एसीटोन का पूछ रहा है तो एसीटोन का बता दीजिए, एसीटोन, पेट्रोल का पूछ रहा है तो पेट्रोल इवापोरेट्स फास्टर, इवापोरेट्स फास्टर, वो तेजी से इवेपोरेट होते हैं, ठीक है। विच ड्रॉज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो मैंने ऊपर लिखा था, ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम आवर palm, which makes our palm cool। इससे हमारा जो पाम है, हथेली है, उसके ऊपर क्या होगा, कूलिंग्स होगा, क्योंकि इवेपोरेशन क्या करेगा, इवेपोरेशन का एक मेन फैक्ट है कि वो लेटेंट हीट को ड्रॉस करता है, क्या करता है, उसे ले लेता है। लेटेंट हीट, जब लेटेंट हीट निकल जाएगी, लूज हो जाएगी, लेटेंट हीट इज लूज फ्रॉम द पाम, देन वी फील कूलिंग, हमें कूलिंग फील होगा। ऐसे एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? अब यहां कैसे आंसर लिखेंगे, ऑन हॉट ड्राई डे द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, क्योंकि हमने बताया था टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी, उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो भी इंक्रीज। तो लिखेंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन हॉट ड्राई डे, द इवेपोरेशन ड्रॉज अ लेटेंट हीट फ्रॉम द प्लेस, जहां पर भी डेजर्ट कूलर चल रहा है वहां से क्या करेगा, लेटेंट हीट को ड्रॉस करेगा, विच मेक्स कूलिंग, उसे कूलिंग बेटर, अच्छा कूलिंग करेगा हॉट ड्राई डेज में। इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, व्हाई डज वाटर इज यूजुअली केप्ट इन अर्थन पॉट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको ध्यान से समझिए, आपको लिखना है, आप 2-3 बार मेरे को सुनेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। अर्थन पॉट का मतलब होता है मटका। अर्थन पॉट हैज स्मॉल पोर्स ऑन इट्स वॉल, उसकी दीवारों पर छोटे छोटे पोर होते हैं। अर्थन पॉट हैज स्मॉल पोर्स ऑन द आउटर वॉल्स, ऑन द वॉल्स, आउटर क्या वॉल्स बोल दो, वॉल्स ऑफ मटका या फिर अर्थन पॉट, विच सीप्स कंटिन्यूअसली वाटर फ्रॉम द पॉट। पॉट से वो जो छोटे छोटे पोर्स हैं वो कंटिन्यूअसली सीप करते हैं,
which continuously seeps water from the pot, this water evaporates. अब गर्मियां होती हैं तो वाटर इवापोरेट्स होगा, इवापोरेट्स विच ड्रॉज द लेटेंट हीट को ड्रॉज करेगा ऑफ वेपोराइजेशन एंड मेक्स द वाटर कूल। शायद मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, वाई डू वी रैप द वेट टॉवेल अराउंड द अर्थन पॉट के चारों तरफ हम कभी कभी गीली टॉवेल के लपेट देते हैं। उसका भी वही यही रीजन है, क्योंकि उसमें क्या है, पानी होगा और गीली होगी, वो इवापोरेट करेगा, और इवापोरेशन क्या करेगा, लेटेंट हीट को ड्रॉस करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को ड्रॉ करेगा और उसे कूल कर देगा वाटर को। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन हॉट समर डेज? हॉट समर डेज में हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं भाई? बिकॉज कॉटन क्लॉथ्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, एंड इन हॉट समर डेज देयर इज स्वेटिंग, स्वेट जानते ना, पसीना, स्वेटिंग इन आवर बॉडी, एंड द स्वेट का क्या होगा, स्वेट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन क्लॉथ से स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि कॉटन क्लॉथ क्या है, गुड एब्जॉर्बर है, एंड विच इवापोरेट्स, कॉटन क्लॉथ से क्या होगा फिर, इवापोरेट्स, देयर इज इवापोरेशन ऑफ स्वेट विच कूल्स आवर बॉडी एंड मेक इट कंफर्टेबल। तो कूल करेगा हमारी बॉडी को। क्यों कूल करेगा? क्योंकि इवापोरेशन में होगा। लेटेंट हीट कहां से आएगी? विच ड्रॉज द लेटेंट हीट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर ड्रॉज कर देगा, विच मेक्स आवर बॉडी कूल एंड कंफर्टेबल। यहां पॉइंट है मेरे पास, वो है क्या वाटर वेपर, यहां पर बोला मैंने वाटर वेपर एयर में है, अभी चारों तरफ एयर में है। कैसे हम इसको शो कर सकते हैं? वाटर इज प्रेजेंट इन एयर, ये वाटर वेपर है यहां पर, उसको हम कैसे कहेंगे वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर? कोई एक्सपेरिमेंट है? हाँ, इसके लिए भी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट मेरे पास है। हमने एक टम्बलर लिया, ग्लास टम्बलर या स्टील का भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और उसमें क्रश करके आइस को हम उसमें डाल देते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटर वेपर को अगर हम कूल करेंगे तो वो काय में चेंज हो जाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इट चेंजेस इनटू वाटर। अभी जब हमने आइस को क्रश करके किसी ग्लास टम्बलर में या फिर स्टील टम्बलर में रखा है, तो हम देखेंगे आफ्टर सम टाइम water drops are water drops appear on the outside of the glass tumbler or steel tumbler, which shows the water vapor is present in air. It's okay. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग ग्लास टम्बलर, एक ग्लास ले लेते हैं, उसमें यहां पर आइस क्रश करके डाल देते हैं। ठीक है, आइस यहां पर देखते हैं छोटे छोटे पानी की बूंदें आ जाती हैं, ड्रॉप्स आ जाती हैं, एपियर्स द वाटर ड्रॉप्स। ये कहां से आई? वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। इस चीज को शो इसने कर दिया, दैट्स क्लियर। यहां पर क्रश्ड आइस डाली हमने, या कोल्ड वाटर भी ले सकते हैं हम। इट्स ओके, बाय बाय।